Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इस चैनल पे क्लास 10th की कैप्सूल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम क्लास 10th का जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले कवर करना चाह रहे हैं। ठीक, हमने इससे पहले HTML के 5 लेक्चर बनाए हैं, जिसमें हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सिलेबस 5 लेक्चर में कवर कर दिया गया है। हर एक लेक्चर का लेंथ अप्रोक्स 9 या फिर 10 मिनट्स है ना। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप जाके उस लेक्चर को देखें, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। ठीक, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसे हम CSS भी कहते हैं। तो यार, मैं तो नहीं जानता कि आप एक्साइटेड हो या नहीं, बट आई एम वेरी वेरी मच एक्साइटेड टू मेक दिस लेक्चर। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्ट्रेट टू आवर स्लाइड। ओके, तो दिस इज CSS। तो यार, पहले जानते हैं CSS के बारे में कि CSS होती क्या है। तो पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में समझते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ध्यान देना एक बात, इसके नाम में ही स्टाइलिंग द शीट्स है ना। देखो क्या बोला कि जो स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लुक एंड फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिटन इन अ मार्कअप लैंग्वेज, मतलब रिटन इन एन HTML लैंग्वेज। इट इज़ अ वे टू प्रोवाइड स्टाइल टू HTML। तो जैसा कि डेफिनेशन से आप सिंपली समझ सकते हो कि एक स्टाइलिंग की लैंग्वेज है, जिससे हम क्या करते हैं, वो डॉक्यूमेंट जो कि मार्कअप लैंग्वेज में लिखी हुई होती है, ध्यान देना मेरी बातों को, जो लिखी हुई होती है उसको स्टाइलिंग का काम कौन करता है? ये हमारा CSS करता है। इट इज़ अ वे टू प्रोवाइड स्टाइल टू HTML। जो HTML डॉक्यूमेंट होता है, जिसे हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, वेब पेज पे जो भी हम चीज़ें लगाते हैं, उनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन सा टूल है? CSS होता है। ठीक, कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल, एग्जाम्पल फॉन्ट, कलर्स, स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट्स। देखो, ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है ना, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जान जाओ कि ये एक्स्ट्रा स्टाइल हमारे HTML डॉक्यूमेंट को देता है ना। अभी लेटेस्ट में CSS का वर्जन 3 चल रहा है, और अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए हद से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज चाहिए, तो क्या हो सकता है वो कि CSS इज द लैंग्वेज वी यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। दिस डेफिनेशन इज मोर देन एनफ। अब इसके आगे हम स्लाइड पे चलते हैं, और जिन बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आया, मैं समझता हूँ कि आपको इस स्लाइड से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आजकल सारे बच्चों को यही भाषा समझ ही में आ रही है। जी हाँ, मीम्स वाली। ये देखो, ये एक है नॉर्मल HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट नहीं है, बट बस मैं एक रेफरेंस के लिए लिया हूँ। बट when it is mixed with CSS, it creates a very powerful combination, dear friends. See this. This is HTML, and on the right hand side, this is the combination of HTML plus CSS. अब मुझे लगता है कि किसी भी बच्चों को CSS क्या होती है इसके बारे में कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है, आगे देखते हैं यार, ये क्या है? सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। दिस इज अ रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मिस्टर आयरन मैन, सब जानते हैं इन्हें, है ना। लेकिन अगले पेज पे इनका CSS वर्जन है। ये क्या है? जब HTML और CSS एक साथ आती हैं तो ऐसी पावरफुल कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं। मैं समझता हूँ CSS समझ में आ गया होगा आपको। और एग्जांपल समझना है तो यार, यहाँ है, ये है HTML प्लस CSS, और ये है बेचारा केवल HTML। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। This is our HTML, and when HTML plus CSS come together, this is the result. ये देखो, ये है HTML, ये HTML plus CSS, और जावास्क्रिप्ट जो आपकी सिलेबस में नहीं है वो आती है, तो दिस क्रिएट दिस कॉम्बिनेशन, एंड व्हेन HTML CSS प्लस जावास्क्रिप्ट प्लस पाइथन कम टुगेदर, इट क्रिएट अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन विच इज मोस्ट नीडेड फॉर यू टू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर ऑफ ए वेबसाइट। अगर आपको किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड मतलब जो भी लोग देखते हैं, जो वेबसाइट ओपन करते हैं, तो आपको ये 3-4 लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो अब मैं समझता हूँ कि CSS का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि ये लेक्चर टोटली डेडिकेटेड है व्हाट इज CSS,
तो हम इसे इस लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज CSS, एक बार फिर से CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। CSS हमें क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी HTML के एलिमेंट्स, एंड अगेन HTML एलिमेंट जिन्हें नहीं मालूम तो वो एलिमेंट मतलब HTML के वो टैग जिसमें स्टार्टिंग भी होता है और इंडियन टैग भी होता है और इसके बीच, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है? हमारा एलिमेंट बनाता है। देखो CSS क्या करता है, यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, हेडिंग नंबर 3, CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे आगे, ठीक ना। देखो क्या होता है कि जब भी आप एक HTML डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हो, उस पर कोई पैराग्राफ होता है, कोई हेडिंग होता है, तो आप क्या करते हो कि पैराग्राफ का कलर ये होना चाहिए, हेडिंग का कलर ये होना चाहिए। आप क्या करते हो कि HTML में लाइन बाय लाइन उसी में लिखते हो, होता है ना। लेकिन CSS जब आप सीखते हो तो CSS में आप एक एक्सटर्नल CSS की फाइल ही बना लेते हो जिससे आप डायरेक्ट एक HTML वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो। समझ में आया? एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। जैसे HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? .html, वैसे ही CSS का एक्सटेंशन क्या होता है? .css। अब एक बात आप लोग के दिमाग में आ रही होगी कि सर जब HTML था ही तो CSS क्यों आया? वेल दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो ये रहा, एक एग्जांपल लेते हैं। उससे पहले आप जो भी चीज़ें आपने यहाँ लिखा है वो क्या चीज़ में लिखा है? HTML की वो क्या है? डॉक्यूमेंट है। लेकिन देखो ये पहला स्टाइल, देखो सेम लिखी हुई चीज़ों को हम 4 अलग अलग तरीके से स्टाइल में समझेंगे। देखो जैसे फर्स्ट स्टाइल जो आपको दिख रही है, सेकंड स्टाइल ये है, कंटेंट सेम है, स्टाइल अलग है। ये रही आपकी तीसरी स्टाइल, ये आपकी चौथी स्टाइल, और ये नो स्टाइल। देखो ध्यान से, ये आपकी क्या है? सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है ना। और ये सेम कंटेंट को 4 तरीके से डिस्प्ले करने का जो ये स्टाइल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? CSS। ये कितना पावरफुल टूल है कि पूरा लुक, फील है ना, एवरीथिंग ये एक वेब पेज का बदल सकता है। हाँ, तो क्वेश्चन था कि यार CSS क्यों? तो देखो पढ़ते हैं एक बार। CSS इज यूज्ड टू डिफाइन स्टाइल्स फॉर आवर वेब पेजेस इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस। क्या होता है कि जब आप एक HTML से एक वेब पेज डिजाइन करते हो ना, तो मान लो कि अगर जैसे आप कोई मान लो एक स्कूल की वेबसाइट होती है तो उसमें क्या होता है? अबाउट अस, फिर कोर्सेज, मिशन ऑफ स्कूल, डायरेक्टर्स मैसेज। लेकिन जब आप ये HTML के डॉक्यूमेंट को फ़ोन में खोलोगे ना तो ये आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है वो यूज करने में, है ना। सारे जो टूल्स आपको डेस्कटॉप पे अच्छे से दिख रहे थे वो एक HTML डॉक्यूमेंट अगर सिंपल हो तो वो आपके मोबाइल फ़ोन पे अच्छे से नहीं खुलते हैं, है ना। लेकिन जब आप CSS का यूज करते हो तो इसका पूरा लुक एकदम चेंज हो जाता है और मोबाइल में भी आपको एक अच्छा फील आता है ना। CSS एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। वो प्रॉब्लम क्या थी? देखो HTML जब बनाया गया था तो वो बस एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बनाया गया था, मतलब उसमें कुछ लिखी हुई चीज़ें होंगी, डिज़ाइन के लिए नहीं बनाया गया था। डिज़ाइन के लिए टोटली कौन रिस्पॉन्सिव है? आपका CSS रिस्पॉन्सिव है। देखो जैसे HTML वॉज क्रिएटेड टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, जैसे एक हेडिंग बनाने के लिए CSS का यूज कर दिया गया, कोई पैराग्राफ बनाने के लिए यूज कर दिया गया। लेकिन जब फॉन्ट और कलर लगाना पड़ा HTML 3.2 स्पेसिफिकेशन में, तो जो वेब डेवलपर थे उनकी हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि अभी तो आप पढ़ रहे हो CSS क्लास 10th में, आपको लग रहा है कि कोई वेबसाइट छोटी सी होती है, लेकिन जब आप बड़ी बड़ी वेबसाइट डिजाइन करने लगोगे जिसमें 50 पेज 100 पेज होता है, उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट, उसमें हर एक पैराग्राफ, हेडिंग, लाइन बाय लाइन जब आपको उसके कलर्स, उसका स्टाइलिंग चेंज करना पड़े, तो आपको HTML वो पावर नहीं देता है जो क्या देता है? CSS देता है। ठीक, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एक कंसोर्टियम है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम शॉर्ट में W3C बोलते हैं, उन्होंने CSS एक लैंग्वेज बनाई और जो CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेज, और ये पूरा जिम्मा चला गया CSS के हाथ में। मतलब डॉक्यूमेंट लिखोगे आप HTML से, लेकिन उसकी पूरी डिजाइनिंग करोगे CSS से। तो आज के बाद से अगर कभी भी आप कोई वेब पेज डिजाइनिंग करते हो तो उसमें आपको CSS जब ऐड करोगे, क्योंकि जो HTML के एट्रीब्यूट्स है ना वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनका यूज अब नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगर आपको लेटेस्ट टेक एरा में जीना है तो आपको CSS अपनाना पड़ेगा, अलॉन्ग विद जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जो कि आपके सिलेबस में भी है नहीं।
देखो फिर से वही बात कि द स्टाइल डेफिनेशन और नॉर्मली सेव्ड इन एक्सटर्नल डॉट CSS फाइल। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी मूवी होती है तो कैसी होती है, वो .mp4 में होती है ना, .avi में होती है। कोई गाना होता है आपका तो कैसे होता है, .mp3 में होता है, या फिर कोई रिकॉर्डिंग कैसे होती है, .aac वगैरह में होती है। वैसे ही जो CSS का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .css। मतलब अगर कोई भी आप CSS फाइल बनाओगे तो किससे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .css होगा। With an external style sheet file, you can change the look of an entire website by changing just one file। अभी क्या होता था कि जब आप एक HTML डॉक्यूमेंट डिजाइन करते थे, उसमें पैराग्राफ, हेडिंग वगैरह सब आप डिजाइन करते थे, तो आपको बारी बारी से हर एक हेडिंग का, हर एक पैराग्राफ जो भी है उसमें एकदम लाइन में आपको कोड लिखना पड़ता था, और तभी भी आपकी वेबसाइट उतनी सुंदर नहीं दिखती थी। लेकिन जब आप CSS यूज करते हो ना, तो उस वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो कंट्रोल करने के लिए आप एक दूसरी फाइल बनाते हो .css नाम की, और जो ही आप इस फाइल में चेंजिंग करोगे ना, वो डायरेक्ट इफेक्ट इस पे होगा। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली आगे आपको समझाएंगे। CSS का सिंटैक्स मतलब जैसे अब सिंटैक्स मतलब क्या होता है, रूल्स वगैरह, मतलब कैसे लिखा जाता है। तो सबको मालूम है कि भाई HTML कैसे लिखा जाता था, ऐसे HTML है ना, हेड, टाइटल और फलाना ढिमकाना सब जानता है। इसमें देखो CSS का जो रूल होता है ना, उसमें एक सिलेक्टर होता है और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। अभी सिलेक्टर क्या होता है, देखो सिलेक्टर और जो डिक्लेरेशन ब्लॉक है, हम इसके आगे एक तीसरा लेक्चर आएगा उसमें इस बात को कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो, ये जो एग्जांपल एक बार देखो, H1 से क्या होती है, हेडिंग होती है। एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक। H1 से क्या होता है, हेडिंग होता है ना। ये आपका डिक्लेरेशन बॉक्स है ना, डिक्लेरेशन बॉक्स। यहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। देखो सिलेक्टर का मतलब होता है कि मतलब कहाँ, वेयर, किसे चेंज करना है। तो इस कोड को अगर समझें तो हम यहाँ इसको कह रहे हैं कि H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं हम, है ना, H1 को सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी जो कलर वाली प्रॉपर्टी है उसको आप ब्लू कर दीजिए, है ना। प्रॉपर्टी उसको क्या कर दिया, ब्लू कर दीजिए। और इसी में सेम हेडिंग में हमने उसको क्या कर दिया, ऐसे एक क्या बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन वगैरह, आई डोंट रिमेंबर इट। फिर उसके बाद उसका फॉन्ट का जो साइज है उसको क्या कर दीजिए, 12 पिक्सल कर दीजिए। तो ऐसा कुछ आपका CSS का सिंटैक्स दिखता है। देखो ये नीचे समझाया भी है इस बात को कि द सेलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। ये सेलेक्टर क्या करता है, HTML के उस एलिमेंट को दिखाता है जिसको आप क्या करना है, स्टाइल करना। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हेडिंग को स्टाइल किया। अगर कोई पैराग्राफ होता, मान लो कि पैराग्राफ है, इसके कलर को हम लोग को डार्क करना है, तो हम क्या लिखते हैं, पैराग्राफ कलर ऐसे डार्क, है ना। तो ये हो जाता आप कैसे, द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमी कॉलन। हाँ, इसे सेमी कॉलन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे था ना, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, तो यहाँ पे और भी चीज़ें लगा सकते थे, बैकग्राउंड कलर, फिर है ना वो मोटा हो पतला हो क्या, तो बहुत सारी चीज़ें हम सेमी कॉलन सेपरेट कर करके लगा सकते हैं। ठीक, मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमी कॉलन एंड द डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। और जो डिक्लेरेशन के ब्लॉक हैं वो कैसे होते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस से सराउंडेड होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हमने 2 एग्जाम्पल लिया है, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगा ना, बस कोशिश करो समझने की इसे। देखो यहाँ देखो, बॉडी हमने सेलेक्ट, बॉडी का हमने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दिया, जो कि हो गया, इधर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे हमने H1 सेलेक्ट किया, जिसका कलर हमने क्या कर दिया, वाइट। ये रहा आपका हेडिंग 1, और इसका जो टेक्स्ट है उसको अलाइन कर दिया कहाँ, सेंटर में, है ना। फिर हमने क्या किया, एक दूसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, जिसकी फॉन्ट की फैमिली कर दी वर्दाना। अब ये फॉन्ट की फैमिली क्या होती है, साइज क्या होता है, ये सब आगे जब एक सेपरेट फॉन्ट की वीडियो आएगी जो कि आपके सिलेबस में है भी, तो हम इसे वहाँ समझेंगे। फिर एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने एक स्टाइल नाम का जो एलिमेंट है उसे यहाँ पे क्लोज किया है। तो रफली मोटा मोटा आपको आइडिया हो गया कि कैसे CSS बनता है, कैसे क्या होता है। एक और एग्जांपल देखो, समझो। यहाँ पे एक कोई पैराग्राफ लिखा गया, तो इस पैराग्राफ के कलर को हमने क्या कर दिया, रेड, और टेक्स्ट को अलाइन कर दिया सेंटर में। यहाँ पे ये जो स्टाइल वाली चीज़ है ये बंद कर दी। अब ये कैसे क्रिएट करते हैं हम आपको प्रैक्टिकल करके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यार बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में उसे पोस्ट करना। I will try to resolve it in next video most probably, or in the comment section. And if you like the video, please give it a thumbs up and share with your friends. Thank you once again for watching the video. Thank you very much.